नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी गाइड के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विश्लेषण में। आज हम हाल ही में कजान, रूस में आयोजित ब्रिक्स समिट 2024 के प्रमुख बिंदुओं और इसके परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया, जैसे आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा मुद्रा की संभावना। ब्रिक्स, जो कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख संगठन है, हर साल नए तरीकों से अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। तो आइए इस वर्ष के सम्मेलन के सभी प्रमुख पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य। ब्रिक्स एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, सतत विकास के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना और वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जब इन देशों ने एक साथ आकर एक साझा मंच बनाने का निर्णय लिया था। आज ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 25% का योगदान देता है और दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन न केवल आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देता है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष के सम्मेलन में यह देखा गया कि ब्रिक्स अपनी स्थिति को मजबूत करने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक स्थिर विकल्प बनने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। 2024 का शिखर सम्मेलन कजान, रूस के कजान में आयोजित इस वर्ष का ब्रिक्स समिट कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित था। इस सम्मेलन में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार सदस्य देशों के रूप में भाग लिया। इसमें शामिल थे: 1. आर्थिक सहयोग। सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, ताकि बाहरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके। सम्मेलन में यह समझाया गया कि ब्रिक्स के भीतर व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने से सदस्य देशों को अधिक आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाया जा सकता है। 2. तकनीकी सहयोग। इस वर्ष के सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग पर जोर दिया गया। ब्रिक्स देश तकनीकी साझेदारी और नवाचार के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि उनके बीच एक मजबूत तकनीकी संबंध स्थापित हो सके। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी विकास किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। 3. सामान्य मुद्रा का प्रस्ताव। शायद इस सम्मेलन का सबसे चर्चित विषय था ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार के लिए एक नई साझा मुद्रा की संभावना। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और मुद्रा के उतार चढ़ाव से आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। इन मुद्दों पर विचार करते हुए यह देखा गया कि ब्रिक्स देश एक आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे अपने व्यापार और निवेश के लिए बाहरी देशों पर कम निर्भर रहेंगे। ईरान और मिस्र के रूप में नए सदस्य। इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि ईरान और मिस्र यानी इजिप्ट को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ब्रिक्स ने इन नए देशों को शामिल करके अपने प्रभाव क्षेत्र को विशेष रूप से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अधिक व्यापक बनाया है। ईरान और मिस्र का शामिल होना ब्रिक्स के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के पास विपुल मात्रा में ऊर्जा संसाधन है, जो कि ब्रिक्स देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और मिस्र की भू राजनीतिक स्थिति संगठन को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाती है। इसके अतिरिक्त इस विस्तार के साथ ब्रिक्स का उद्देश्य अन्य विकासशील देशों को आकर्षित करना है, ताकि वे भी इस संगठन का हिस्सा बन सकें और एक बहुध्रुवीय वैश्विक प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। एक सामान्य मुद्रा का प्रस्ताव और इसके प्रभाव। इस सम्मेलन में एक और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था साझा मुद्रा का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि ब्रिक्स के सदस्य देश आपसी व्यापार के लिए एक साझा मुद्रा का उपयोग करें, जिससे अमेरिकी डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इस मुद्रा की योजना से कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले यह व्यापार में स्थिरता लाएगा और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करेगा। दूसरी ओर यह सदस्य देशों के लिए लेन देन की लागत को भी कम करेगा। हालांकि इस तरह की साझा मुद्रा का कार्यान्वयन कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आर्थिक नीतियों में सामंजस्य और केंद्रीय बैंकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की स्थिति पर प्रभाव। इस ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन के परिणामों के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी कई गहरे प्रभाव हो सकते हैं।
नए सदस्य देशों जैसे ईरान और मिस्र के शामिल होने से ब्रिक्स का प्रभाव क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है। इस विस्तार से ब्रिक्स को एक अधिक सशक्त बहुपक्षीय संगठन के रूप में पहचान मिल सकती है। भारत के लिए ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो समान लक्ष्यों पर सहयोग करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। भारत की ब्रिक्स में भागीदारी उसकी दक्षिण दक्षिण सहयोग, व्यापार नेटवर्क का विस्तार करने और वैश्विक शासन में बहुध्रुवीयता का समर्थन करने की विदेश नीति के लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। भारत इस मंच का उपयोग करते हुए व्यापार और निवेश के साथ साथ तकनीकी सहयोग में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इस तरह ब्रिक्स भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सहायता कर सकता है। ब्रिक्स समिट 2024 ने संगठन के विकास और उसकी वैश्विक स्थिति में नए चरण का संकेत दिया है। ईरान और मिस्र को शामिल करने और एक साझा मुद्रा के प्रस्ताव के साथ ब्रिक्स एक संतुलित वैश्विक आर्थिक प्रणाली बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता को कम करेगा। इन घटनाक्रमों के वैश्विक भू राजनीति और भारत की विदेश नीति पर व्यापक प्रभावों को समझना आवश्यक है। इस तरह के और भी विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी गाइड को और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।